बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। और ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जी वीनस इन टॉरस, वीनस ट्रांजिट हो रहा है टॉरस में, और इससे 4 बरूज को फ़ायदा हो रहा है। और क्या क्या फ़ायदा हो रहा है वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे, और किस किस तरह से इन 4 बरूज को कैसे कैसे मदद मिल रही है, और इनकी क्या कहते हैं किस्मत चमकने वाली है। वो ज़ंजानी साहब से ही पूछते हैं कि जी वो कौन से 4 बरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के घर में एहसान है। भट्टी साहब आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 4 बरूज को फ़ायदा मिल रहा है इस ट्रांजिट से। देखिए भट्टी साहब, वीनस का अगर हम लोग ताल्लुक़ देखें ना तो वीनस है मोहब्बत का सितारा, वीनस है तख्लीक का सितारा, वीनस है रिश्तों को जोड़ने का, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का, ब्लेस्ड करने का। और वीनस जब भी टॉरस में आता है इट मीन्स कि उसकी अरूजी कैफियत है। वीनस का इटसेल्फ एक अपना ज़ाती हाउस है टॉरस, और वीनस जब अपने ज़ाती घर में आएगा, जैसे कि कोई भी शख्स अपने ज़ाती घर में जब एंटर होता है पूरी दुनिया का भी चक्कर लगाए, लेकिन जब वो घर में दाखिल होगा तो उसको ज़हनी तौर के ऊपर सुकून मिल जाएगा। वो सुकून की कैफियत में आ जाएगा कि पूरी दुनिया में वो उसको सुकून नहीं मिल रहा जो घर में मिल रहा। इसी तरह ज़ोडिक साइन में वीनस मोहब्बत का सितारा है, आपकी क्रिएटिविटी का सितारा है, रिश्तों को जोड़ने का, बांधने का, और लग्जरीज़ का प्लानट है। कोई भी सितारा जब लग्जरीज़ में आता है, और कोई भी इंसान की ज़िंदगी में जब लग्जरीज़ आती हैं, जैसे कि आपने अच्छा पहनना हो, अच्छा खाना हो, अच्छे घर में रहना हो, आप कोई भी ऐसी ख्वाहिश कर रहे हो जो दुनियावी तौर के ऊपर नेमतों की हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें वीनस के अंडर आती हैं। तो वीनस का अपने ज़ाती घर में आना इट्सेल्फ तमाम के तमाम 12 ज़ोडिक साइंस को कुछ ना कुछ फ़ायदा तो लाजमी दिलाएगा। लेकिन इसमें जब हम महसूस कर लें कि मखसूस तौर के ऊपर वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको पहुँचाएगा, कि टॉरस में रहते हुए, जैसे कि टॉरस अगर किसी ज़ोडिक साइन का पैसे का घर है, टॉरस अगर किसी ज़ोडिक साइन के इज़्ज़त का, करियर का हाउस है, टॉरस अगर किसी ज़ोडिक साइन के शादी का घर है, मोहब्बत का घर है, इनाम लॉटरी का घर है, तो इस एतबार से इसको हम कैटेगराइज़ कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको फ़वाइद बेनिफिट्स कहाँ से मिल रहे हैं। आपको करियर, इज़्ज़त, कारोबार, रुतबा, घर में सुकून, ज़हनी तौर के ऊपर पुरसुकून होना, और ज़हनी तौर के ऊपर आपको मज़ीद और ज़्यादा आइडियाज़ और क्रिएटिविटी आना। तो इस एतबार से वीनस की अपने अरूजी घर में पोजीशन ये रहेगी, अभी रिसेंटली चेंज हो रही है 29 जून को, और ये जाके रहेगी तकरीबन मेरे ख्याल से 22-23 जुलाई तक। अच्छा, तो ये हर साल पोजीशन आती है, ठीक है। हर साल ये प्लेसमेंट आती है, और तकरीबन करीब इन्हीं दिनों में आ रही होती है। और अनटिल एंड अनलेस वीनस जो है वो बीच में थोड़ा सा स्पेस वाइज स्पीड ना पकड़ ले, या कभी कभी वो रेट्रोगेटेड ना हो जाए, तो इस एतबार से ये हर साल ये दौर आता है, और ये पूरे साल का सबसे खूबसूरत तरीन टाइम होता है। जैसे कि वीनस की पाइसेस में देखा जाए तो एक शर्फी पोजीशन होती है। कोई भी प्लानट जब अपने अरूजी कैफियत से भी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत कैफियत में होगा तो वो उसकी शर्फी प्लेसमेंट होगी। तो शर्फ के बाद अभी अरूज की कैफियत वीनस की ऐसी है कि वो लोग जो कि किसी से इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने दिल का हाल बयान करना चाहते हैं, वो लोग जो किसी जगह के ऊपर रिश्ते की बात करना चाह रहे हैं, वो लोग जो कि नए काम की इब्तिदा, बुनियाद, खुशबख्ती, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली वीनस की ये अच्छी और ख़ूबसूरत घड़ियों में कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस कि आपने सिर्फ एहतियात ये करनी है कि इन्हीं डेट्स में हमारे पास पहले जो 6 के 7 दिन हैं वो हमारे पास हैं मुहर्रमुल हराम के पहले अशरा के दिन। तो मुहर्रम का जो पहला अशरा होगा उसको आप बस थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम आपको कतई तौर के ऊपर कोई नेक अमल जो है, खुशी का अमल या कोई नई प्रोडक्टिविटी का अमल आपको पहले अशरा में नहीं करना चाहिए। वो काम आपका इतना ज़्यादा फलता फूलता नहीं है, तो सिर्फ आपको उन डेट्स को थोड़ा सा रोकना है। लेकिन बाकी जो टाइम फ्रेम होगा उसमें आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम जो कि नेकी का हो, खुशी का हो, बेहतरी का हो, पॉजिटिविटी का हो, और लोगों से आपको फ़ायदा फेवर हासिल करने का हो, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें आपको यकीनी तौर पे खुशबख्ती मिलेगी। अब हम इसमें ज़ोडिक साइंस को अगर कैटेगराइज़ कर ले तो 4 एक ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको पैसे के अतबार से बेनिफिट्स मिलेंगे, इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त के अतबार से रुतबे में बढ़ावा आएगा, इनकी ज़िंदगी में सोच में मुस्बत पहलू उजागर होंगे, क्रिएटिविटी आएगी, नफासत पसंदी आएगी, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, और इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर अपने रिश्तों में मोहब्बत के अलावा अपनी सोशली तौर के ऊपर जो लिंक्स हैं उनको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। इनका हल्का बाप किसी न किसी तौर पे वसत में और लोगों के साथ इनके फ़वाइद डेवलप हों। इस एतबार से जो पहला ज़ोडिक साइन है ये आ जाएगा एरीज़ बुर्ज हमल।
एरीज वालों को देखा जाए तो वीनस इटसेल्फ इनके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउसेस का रूलिंग प्लानट है। एक इनके पैसे का, एक इनके 7वें घर का, जो कि मैरिटल लाइफ, पार्टनरशिप, मुलाजमत से फ़ायदे को रिलेट करता है। तो इस चीज़ का बुनियादी तौर के ऊपर एरीज वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर इनको इनकम जनरेट होना शुरू होगी। किसी के साथ पार्टनरशिप में मिल के काम कर रहे हैं या किसी ख़ास मकसद के तहत ये कोई काम शुरू करें तो इनको यकीनी तौर के ऊपर फाइनेंशली बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर अगर ये मुलाजमत पेशा हैं और मुलाजमत के लिए कोशिशें कर रहे हैं आमदन को बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको असबाब मुहैया करेगा कि फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बढ़ना शुरू हों। सेकेंडली तौर के ऊपर जो अगला ज़ोडिक साइन देखें तो अगला ज़ोडिक साइन फिर आ जाएगा टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस की क्योंकि ये अपने जहन के घर में है और उसका अपना रूलिंग प्लानट है, तो टॉरस का रूलिंग प्लानट उसके जहन के घर में होना उनको जहनी तौर के ऊपर कुशादगी की तरफ लेके जाएगा। लोगों के साथ अपने रिश्तों में मोहब्बत का इजहार होगा, मिलनसारी होगी, पॉजिटिविटी होगी और सोच में तख्लीकी पहलू बहुत ज़्यादा होगा। हर काम में नफासत पसंदी, हर काम में कुछ अच्छा देखना और उसको मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करना, ये चीज़ें इस एतबार से बहुत ज़्यादा खुशाइंद होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने जो इख्तलाफात हैं लोगों के साथ उसको ख़त्म करने के लिए पहल करना शुरू कर देंगे। तो इनके सोच में, इनके मिजाज में नरमी नज़र आती है। अब इन दो ज़ोडिक साइंस के बाद जो कि पहले हैं एरीज और टॉरस, इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला जो ज़ोडिक साइन आएगा वो आएगा लियो बुर्ज असद। लियो वालों को देखा जाए तो लियंस वालों की एक तो ये हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस, सफ़र का, अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाइयों का रूलिंग प्लानट है और वो ज़ाइचे में जाके मौजूद है बेसिकली 10वें घर में, इज़्ज़त के घर में, करियर कारोबार के घर में, बुलंदी के घर में। तो वो इस चीज़ को इनकी ज़िंदगी में सरफराजी की तरफ लेकर जाएगा कि ये अपने काम में, इज़्ज़त में, रुतबे में बढ़ावा महसूस करेंगे। लोगों की नज़रों में इनकी पहचान बढ़ना शुरू होगी, लोगों से इनको फ़ायदा फेवर मिलना शुरू होगा। और इसके साथ अगर ये सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र भी इनके लिए वसीला ज़फ़र होगा। और अगर ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सिबलिंग्स या इनके रिलेटिव के साथ मिलके है तो वो भी इनके लिए इज़्ज़त और तक़वियत में बढ़ावे के सबब तरफ जाएगा। तो ये इस एतबार से तीसरा ज़ोडिक साइन है लियो, जिनकी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ आ रही हैं। अब इसमें अगला ज़ोडिक साइन देखा जाए तो जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आएगा जो कि चौथा है, असूली तौर के ऊपर शायद देखने वाले को ये लग रहा हो कि वो लिब्रा हो सकता है, लेकिन लिब्रा से भी ज़्यादा खूबसूरत एक और ज़ोडिक साइन है जिसको लिब्रा से भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स और फ़ायदे मिलने हैं इस टाइम फ्रेम में। सेजिटेरियस नहीं, वो आएगा स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, क्योंकि स्कॉर्पियंस वालों के लिए वीनस डायरेक्टली उनके जहन को देख रहा है 7वीं नज़र से और 7वें घर का मालिक है। 7वें घर का मालिक जाके अपने ज़ाती घर में अच्छा पड़ा और सीधा इनकी सोच और जहन को देख रहा है, तो वो सेम उसी तरह के बेनिफिट्स और उसी तरह के फ़वाइद इनकी ज़िंदगी में लाएगा जो कि टॉरस वालों की ज़िंदगी में होंगे। कि एक तो ये तख्लीकी सोच के हामिल होंगे, जहनी तौर के ऊपर कुशादा सोच के हामिल होंगे, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, ब्लेस्ड करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे और उसके साथ साथ ये इजहार मोहब्बत की तरफ जाएंगे। क्योंकि इनके अपने जहन का मालिक अगर देखें तो इनके जहन का मालिक भी इनके ज़ाइचे के इन्हीं डेट्स में, ज़ाइचे के 10वें और फिर 11वें घर में आएगा। तो ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करेंगे और ऐसी ख्वाहिशात जो कि लोगों के साथ अटैच हैं, ऐसी ख्वाहिशात जो कि जज्बाती रिश्तों के साथ मुंसलिक हैं, ऐसी ख्वाहिशात जो कि इनको इनर सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जा सके। तो ये बेसिकली डायरेक्टली तौर के ऊपर वीनस का इनके जहन के घर को देखना इनके अंदर कुशादगी के साथ साथ पॉजिटिविटी और अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेसिंग की तरफ लेके जाएगा। तो ये टोटल 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि बाकी कंपैरेटिवली ज़ोडिक साइंस की निस्बत ज़्यादा फ़वाइद हासिल करेंगे, जिसमें एरीज है, टॉरस है, लियो है और फिर स्कॉर्पियंस है। ठीक है सर, वीनस तो मोहब्बत का सितारा, बिल्कुल। तो इनकी शादियां भी हो रही हैं सर? टॉरस, स्कॉर्पियंस, ये दो जो ज़ोडिक साइन है इनकी शादी की किसी जगह के ऊपर बात का फिक्स हो जाना, इनकी ज़िंदगी में अगर ये ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं और कोई इज़्दिवाजी मसला चल रहा है तो उस मसले का सुलझ जाना, ये दोनों चीज़ें इनकी ज़िंदगी में नजर आती हैं। जिनकी मोहब्बतें फंसी हुई हैं वो भी निकलने वाले हैं, वो भी निकलने वाले हैं। और अगर मोहब्बतों की बात करें तो मोहब्बतों के एतबार से बेसिकली कैप्रिकॉनियंस जो हैं वो भी अपनी मोहब्बतों से, मसाइल से आज़ादी हासिल करेंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। मोहब्बत की बात हो, वीनस की बात हो तो मोहब्बत की बात ज़रूर होती है, इसलिए मैंने ज़ंजानी साहब से पूछा कि जी मोहब्बतें भी मिल रही हैं। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बुरूज के हवाले से बता रहे थे कि जिनके लिए एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है 1 महीने का, वो उसके बाद से कामयाबियाँ इनकी शुरू हो जाएंगी। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।